हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सर्वनामों की कारक रचना पढ़ेंगे। संस्कृत में सर्वनामों की संख्या कुल 35 है, 35 अर्थात 35। इनमें से कुछ दिशावाचक, कुछ संख्यावाचक तो कुछ विशेषण सूचक सर्वनाम हैं। संस्कृत में पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। संस्कृत में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अस्मद है। अस्मद शब्द की कारक रचना तीनों लिंगों में होती है, जैसे कि उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द अस्मद अर्थात मैं का की हम कारक रचना भी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके तीनों वचन और विभक्तियां देख लेते हैं। प्रथमा है अहम, आवाम, वयम, मैं और वे और हम सब, अहम, आवाम, वयम। द्वितीया माम, आवाम, अस्मान, माम, नौ, नह, या फिर माम, आवाम, अस्मान भी कह सकते हैं। तृतीया है मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, आवयोः, अस्माकं। सप्तमी मयि, आवयोः, अस्मासु। फिर सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि ये हमारे लिए होता है। हम अगर किसी को संबोधन मतलब हम जब किसी को आवाज देते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो वो संबोधन कहलाता है। परंतु ये मैं मेरे लिए है कि मैं कह रहा हूँ, मैं अहम अर्थात मैं, हम और हम सब, मैं, हम दोनों और हम सब, तो ये इसमें संबोधन कारक नहीं होगा, क्योंकि ये खुद के लिए कहा जा रहा है। इसमें किसी को हम किस तरह से, हम अपने लिए कह रहे हैं तो हम किसी को बुला नहीं सकते। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। संस्कृत में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम युष्मद है। युष्मद शब्द की कारक रचना भी तीनों लिंगों में समान होती है। मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द युष्मद, युष्मद का अर्थ होता है तुम। तो प्रथमा है त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीया त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी तव, युवयोः, युष्माकं। फिर सप्तमी त्वयि, युवयोः, युष्मासु। अस्मद और युष्मद शब्द के रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं। अस्मद के वैकल्पिक रूप मा, में, नौ, नह तथा युष्मद के वैकल्पिक रूप त्वा, ते, वाम, वह से वाक्य प्रारंभ नहीं करते। जैसे तव पुस्तकम भवति, ना कि ते पुस्तकम भवति। तुम्हारी पुस्तक है, ते नहीं कहते हैं, तेरी पुस्तक नहीं कहते हैं, तव पुस्तकम भवति, तुम्हारी पुस्तक है, ऐसा हम कहते हैं। वाक्य भी हम जब बनाते हैं तो तव का ही प्रयोग करते हैं, ते नहीं कहते हैं। फिर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। संस्कृत में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अनेक हैं। इनके तीनों रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके लिए दिए हुए हैं। अन्य पुरुष पुल्लिंग सर्वनाम तद। तद का अर्थ होता है वह, उन और उस। तो प्रथमा है सह, तौ, ते। तम, द्वितीया तम, तौ, तान। तृतीया तेन, ताभ्याम, तैः। चतुर्थी तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी तस्य, तयोः, तेषां। सप्तमी तस्मिन्, तयोः, तेषु। अगली कारक रचना हम देखेंगे अन्य पुरुष नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द तद। अन्य पुरुष अभी पुल्लिंग सर्वनाम शब्द हमने देखा। इसके बाद है अन्य पुरुष नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द तद। तद वह, उन और उस, ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो प्रथमा है तत्, ते, तानि। द्वितीया तत्, ते, तानि। इसमें प्रथमा और द्वितीय जो है तीनों वचनों में एक समान ही रहेंगे। तृतीया तेन, ताभ्याम, तैः। चतुर्थी तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः।
पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषाम, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। शेष रूप जो है वो पुल्लिंग के भांति ही चलेंगे। तो अभी तक हमने नपुंसक लिंग शब्दों को देखा, सर्वनाम शब्दों के। अगली क्लास में हम स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द देखेंगे।